स्लो और लो पिच रहा है। बैटिंग करने के लिए इतना इजी नहीं रहा है। स्पिनर्स ने काफी डोमिनेट किया है एंड दैट पुट रियली अ बिग प्रेशर ऑन न्यूजीलैंड बैट्समैन। इस बार भी उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेला, ऐसा हम बोल सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। फाइनल अभी हुआ है और before we start, I want to congratulate each and every one of you all cricket lovers because India has become the champions of champions by winning the ICC Champions Trophy 2025. So, great again, heartiest congratulations to all of us and especially to Team India for carrying out this fantastic performance throughout the series. आज हम उनकी बात करेंगे कैसे परफॉर्म किया टीम ने, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या सही किया, क्या गलत हुआ और कैसे एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज को न्यूजीलैंड की तरफ से जो आया था उसको हमने ओवरपावर किया, ओवरकम किया। सो लेट्स बिगिन विद द टॉस अगेन। इंडिया लॉस द टॉस एज अ हिस्ट्री गोज। पिछले 1.5 साल से अगर मैं देखूं तो रोहित शर्मा की एक रिकॉर्ड हुआ है उनके नाम पे, जो नहीं उनको पसंद नहीं होगा कि हमेशा वो कंटिन्यूस 12 से 14 टॉस उन्होंने लॉस किए हैं, वो हार गए हैं। But does not matter as long as India is winning the match, we are happy and it is very secondary. It also shows कि हम कितने strong है, whether बैटिंग किया जाए पहले या बॉलिंग किया जाए, we are still able to perform and win the games. And I think that is a hallmark of a great team, great side, which irrespective of the toss are able to fetch the results that they want, which is winning. So yeah, India lost toss and New Zealand elected to bat first. I'm sorry. दुबई में ये मैच हो रहा था तो न्यूजीलैंड ने जो आप पूरा सीरीज का अगर देखें चैंपियंस ट्रॉफी में, स्लो और लो पिच रहा है। बैटिंग करने के लिए इतना इजी नहीं रहा है। स्पिनर्स ने काफी डोमिनेट किया है। सो न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैंटनर ने बैटिंग करके एक अच्छा फैसला लिया बिकॉज दे वांटेड टू पुट सम बिग स्कोर ऑन द बोर्ड। और फाइनल में कभी भी आप देखते हो तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे रखिए, टारगेट रखिए, क्योंकि सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर एक प्रेशर क्रिएट होता है। फाइनल में चेजिंग इतना इजी नहीं होता है, प्रेशर होता है और रन्स अगर बड़े हो तो इट एड्स डबल प्रेशर इनटू इट। न्यूजीलैंड प्लेड विद द सेम टीम that they had in the semi-final and India also played with the same team. India went ahead with the same strategy of 4 spinners. ठीक है, उसका मतलब हमारे एक ही फास्ट बॉलर थे, जेन्युइन फास्ट बॉलर, विच वाज मोहम्मद शामी, एंड सेकंड फास्ट बॉलर वाज filled up by हार्दिक पांड्या, who's our all-rounder. Okay, so let's begin. I think New Zealand started their innings with bang thanks to Rachin Ravindra, जिन्होंने काफी अटैकिंग शुरुआत की और दूसरे तीसरे ओवर से चौके छक्के की बरसात शुरू कर दी। एंड इंडियन पेसर्स को उन्होंने काफी अंडर प्रेशर डाला एंड विच फोर्स उन्होंने आई थिंक ताबड़तोड़ 30 और रन किए इन 27 बॉल्स। एंड बिफोर उनका विकेट बिफोर ही कुड डिपार्ट, रोहित शर्मा वाज फोर्स्ड टू गो इनटू बॉलिंग ऑप्शंस ऑफ स्पिनर। मतलब 6th ओवर में आपने कभी देखा नहीं रहेगा, वनडे में काफी रेयरली देखने मिलता है कि 6th ओवर में ही रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग में लाया और एंड इट इमीडिएटली पेड ऑफ। ही टुक द विकेट ऑफ रचिन which was to a great ball. Rachin could not read it and reached the stumps and he was bowled. उसके बाद थोड़ा स्कोर जो रन रेट पहले 8 ओवर में आई थिंक अराउंड 57 रन उन्होंने ऑलरेडी कर दिए थे। 8 पॉइंट समथिंग तकरीबन 9 रन से बना रही थी जो उनकी ओपनिंग पे थी विल यंग एंड रचिन रविंद्र। उसको ब्रेक लगा, केन विलियमसन आए, उन्होंने थोड़ा और विल यंग भी थोड़ा स्लो खेल रहे थे तो थोड़ा रन रेट नीचे गया। और 10th ओवर में आई थिंक रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने भी पहले ही ओवर में केन विलियमसन का विकेट लिया, जो सबसे बड़ा विकेट था क्योंकि केन विलियमसन उनके मेन बल्लेबाज है न्यूजीलैंड टीम के। उनकी क्षमता है कि पूरी वो थ्रू आउट द इनिंग लॉन्ग बैट करते हैं, लंबा बैट करते हैं, अच्छा बैट करते हैं और मेक श्योर कि न्यूजीलैंड को एक रिस्पेक्टेबल टोटल कर देने की क्षमता है। आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे मैंने उसकी बात की थी कि नॉकआउट गेम में भी विलियमसन ही थे जिन्होंने एक शानदार 86 रन की पारी खेली थी और वो हार और जीत का फर्क थे। बट यहाँ पे हमको जल्दी उनका विकेट मिल गया, दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट।
एंड इमीडिएटली उसके बाद विल यंग भी चल बसे कुलदीप यादव को, और सडनली जो न्यूजीलैंड एक फ्लाइंग स्टार्ट से गई थी वो सडनली डाउन में आ गई और 3 विकेट उनके चले गए थे, एंड दैट पुट रियली अ बिग प्रेशर ऑन न्यूजीलैंड बैट्समैन। ओके, उसके बाद डैरिल मिचेल हु इज वन ऑफ माय फेवरेट नंबर 4 बैट्समैन, उन्होंने वी कैन से काफी समझदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग की। एक एंड से उन्होंने बैटिंग जो है विकेट गिरने नहीं दिया, हालांकि रन रेट काफी स्लो हुआ, बट मुझे लगता है उनका स्ट्रैटेजी यही था कि दे वांट टू कंटेन द विकेट कंटेन कर रहे थे, तो उन्होंने, और टॉम लैथम भी जल्दी आउट हो गए 4th विकेट। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उन्होंने दोनों ने अच्छी साझेदारी की, 60-70 रन की उन्होंने साझेदारी की, और थोड़े स्लो खेले बट मेड श्योर कि विकेट नहीं गया, सो दैट दे कुड कैपिटलाइज ऑन द लास्ट ओवर्स। और वैसे हुआ भी ग्लेन फिलिप्स के बाद माइकल ब्रेसवेल आए, और माइकल ब्रेसवेल ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने 40 बॉल में 50 रन के ऊपर कब रन बना दिए। उन्होंने बॉलर्स स्पिनर्स को भी अच्छा किया, पेसर्स को भी अच्छे मारे, 4-6 चौके छक्के सब मारे, और एक लास्ट में आई थिंक न्यूजीलैंड ने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जो बोलते हैं 250 उतना अचीव किया। मैच विनिंग नहीं था, क्योंकि इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, और अगर उनको हराना है न्यूजीलैंड को तो थोड़ा प्रेशर पुट करना पड़ेगा, तो 20 रन से मुझे लगता है वो पीछे रह गए। दे कुड हैव स्कोर 20 more runs, so 270, 275, it could have been much more competent score, but having said that, Daryl Mitchell batted beautifully throughout the inning, 63 runs of 100 balls, strike rate was again 63, but he made sure that New Zealand did not collapse, पूरा कोलैप्स नहीं हुआ। अगर 200 से नीचे कोलैप्स हो जाते तो शायद 1-sided मैच हो जाता, बट वैसे नहीं हुआ। एक सम्मानीय टोटल बनाया, 250 रन बोर्ड पे रखे, और इंडिया को 5 के एवरेज से 251 runs to win was a target. Yes. Coming back to Indian batting, India started with bang thanks to our captain Rohit Sharma. Rohit Sharma batted beautifully. He started with his attacking mindset. पहले ओवर से चौको छक्के की बरसात शुरू कर दी, 7-4 3 छक्के मारे उन्होंने, और समझ में नहीं आया कि 50 रन कब हुए 7वें 8वें ओवर में, और 100 रन भी हो गए 18वें ओवर में। मतलब शुभमन गिल का प्रेजेंस इतना कम दिख रहा था, बिकॉज उन्होंने समझ गया कि रोहित अटैकिंग खेल रहे हैं, ही इज इन गुड फॉर्म, सो उन्होंने समझदारी से सिर्फ स्ट्राइक रोटेट किया, एक एंड से विकेट को डट के रखा, और एक इंटेलिजेंट इनिंग बोलते हैं इसको, कि अगर पार्टनर अच्छा खेल रहा है तो लेट्स गिव हिम मोर बैटिंग, उनको अच्छी और ज्यादा बैटिंग करने दो, ताकि उनका जो भी है फॉर्म वो ज्यादा बाहर निकले और टीम को फायदा हो। वही बैटिंग की, आई थिंक 18 ओवर में 100 रन इंडिया ने कर दिए थे, और ऐसे लग रहा था तब कि मैच मतलब शायद 40 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। इतना धुआंधार बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा, चौके छक्के, पुल एंड हुक्स एंड एवरीथिंग। इट लुक वन साइडेड, बट cricket is like life, it is unexpected things happen and then you have to take precaution. Shubman Gill got out after making 30 runs. इंडिया ने 100 रन बना लिए थे, 105 पे पहला विकेट गया, और उसके बाद कोहली आए। कोहली भी ज्यादा कुछ आज कर नहीं पाए फाइनल में, एंड ही गॉट आउट एट हार्डली 1 रन। श्रेयस अय्यर केम इन। उसके बाद दोस्तों आई थिंक 5-6 ओवर का 7 ओवर का पीरियड था जब श्रेयस और रोहित खेल रहे थे। न्यूजीलैंड के बॉलर ने भी काफी उम्दा प्रेशर क्रिएट किया, सिंगल रन उन्हें अवॉइड किए, अंडर 30 यार्ड के सर्कल में पूरे सब प्लेयर्स को बुला लिया, टाइट फील्डिंग की रखी, और रन नहीं मिल रहे थे इजीली, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, रन रेट इंक्रीज हो रहा था, और उसी प्रेशर में रोहित शर्मा को आप शांत नहीं बैठा सकते। ही इज अ मैन हु वांट्स टू हिट 4s and 6, ही वांट्स टू हिट, ही इज अ हिटमैन, तो वो एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में स्टेप आउट किया स्पिनर को, रचिन रविंद्र को, और स्टंप आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। काफी एक बढ़िया इनिंग था, ग्रेट इनिंग था, 76 रन किए उन्होंने 83 बॉल में विद 7-4 and 3 sixes। इजीली अपना शो बना सकते थे, बट अपने अटैकिंग टीम को एक जल्दी ताबड़तोड़ रन बनाने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। उसके बाद नंबर 5 आए हमारे अक्षर पटेल, और श्रेयस अय्यर एक एंड से थे, और एक बार फिर से
मैं अभिनंदन करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर का कि उन्होंने इतने डिपेंडेबल बैट्समैन हो गए, वो इतने बुरे टाइम से गए, फिर भी इस बार भी उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेला, ऐसे हम बोल सकते हैं। इनिशियली स्लो खेले, बट जब भी बॉल मिला बाद में उन्होंने भी 2 चौके मारे, 2 बल्ट लंबे छक्के मारे स्पिनर्स को, राइट। एंड ही गॉट आउट ऑन 48 रन्स, ही मेड 48 रन्स इन 63 बॉल। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खेलते हैं आजकल रोहित श्रेयस है, और जो मैनेजमेंट में भी उनको एक भरोसा दिया है। और पिछले 2-3 साल से आप देखिए वनडे में तो परफॉर्म कर ही रहे थे। अनफॉर्चुनेट था कि उनके साथ कुछ इंसिडेंसेस हुए, बट ही मेड इट काउंट। एंड अलॉन्ग विद अक्षर पटेल 50 रन के ऊपर उनकी भी साझेदारी हुई। अक्षर पटेल ने भी अगेन प्रूविंग हिज क्रेडेंशियल्स एंड मेटल एट नंबर 5, 29 अराउंड 30 रन के 40 बॉल्स में, और एक स्कोर बोर्ड टिकिंग रखा, यू नो प्रेशर बढ़ रहा था, रन रेट थोड़ा हल्का बढ़ रहा था, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, बट 7 तक नहीं जाने दिया, और उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक एक आगे जर्नी शुरू रखी। अक्षर पटेल भी बाद में आउट हो गए, और बाद में हार्दिक पांड्या, केएल राहुल ने लास्ट में जब हमको 50 बॉल 52 रन चाहिए थे, तब एक काफी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली। प्रेशर बढ़ रहा था, तब हार्दिक पांड्या ने भी एक छक्का मारा था, उससे काफी प्रेशर कम हो गया। बट यहाँ पे दाद देनी चाहिए एक ऐसे बल्लेबाज की जो इतने प्रेशर में कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी जिसने परफॉर्म किया है, वो है केएल राहुल। आई थिंक आई वुड रियली क्लैप फॉर हिम, क्योंकि ही इज रियली द मैच, ही इज द वन हु टर्न द मैच। लास्ट में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आखिरी बॉल तक डटे रहे। हार्दिक पांड्या